अडल्ट्स में भी ऐसे ही होता है, जैसे हम पहले भी थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं कि वो पेरेंट्स जो हैं वो डिनाइल में ही रहते हैं कि जहां हम सुन रहे हैं ये सही है, और बाकी सारी फैमिली को उनसे कम्युनिकेट करने में बहुत मुश्किल होती है। वो ऊंचा ऊंचा बोल रहे होते हैं या बात बहुत दफ़ा रिपीट करनी पड़ती है, तो वो फिर अक्सर ऐसे होता है कि वो आके हमें बताते हैं कि हम अपने जो फादर हैं या मदर हैं इनको बहुत मुश्किल से मना के लाए हैं, तो आपने इनके सामने कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं करनी कि हेयरिंग लॉस है या नहीं, आप बस इनका मुआयना करें और फिर हमें बताएं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और अगर उन्हें लेट्स सपोज हेयरिंग लॉस हो तो फिर उनको जाहिर है हेयरिंग डिवाइस चाहिए होती है हेयरिंग एड की सूरत में, तो वो उनको फिर उसके ऊपर एग्री करना, ये एक अलग से हमारा मतलब एक और टास्क होता है कि इसको अब कैसे कन्विंस करना है। तो ये चीज़ें अभी हैं यहाँ पे जो मसाइल हैं। और फिर दूसरा तीसरे नंबर पे ये भी कि ये जो क्वैक्स हैं ये मतलब हेयरिंग एड्स की भी एक वैरायटी है कि किस तरह का हेयरिंग एड किस तरह के पर्सन को सूट करेगा, ये भी ऑडियोलॉजिस्ट बेहतर समझता है। लेकिन अब ये जो क्वैक्स हैं जो जिनकी कोई एजुकेशन नहीं है ऑडियोलॉजी में, ये सिर्फ अपने कमीशन के लिए बस जिस तरह का हेयरिंग एड है बस लगा दिया, चाहे उन्हें फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, और फिर ये कंप्लेन भी रहती है कि वो कान के अंदर शोर आ रहा ताले से, बजाय इसके कि फ़ायदा हो वो इश्यूज़ में इजाफा ही हुआ है। तो इस तरह के मसाइल देखने को मिलते हैं। तो फिर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब एक पेशेंट इस तरह के माहौल से गुजरने के बाद या इस तरह से बुरे एक्सपीरियंस के बाद आता है, तो हम भी उन्हें हेयरिंग एड लगाते हैं तो उनके कंसर्न्स यही रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम हेयरिंग एड्स उन्हें लगाते हैं, एक वो उन्हें प्रोफेशनल वे में उन्हें ट्रीट करते हैं, तो वो इस चीज़ को फिर जो है वो बहुत एडमायर करते हैं, और फिर हेयरिंग एड लगाने की तरफ जो है ना वो इंकरेजमेंट होती है उनके।